जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम इस क्लास में पढ़ेंगे बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए। बच्चों, बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी का बच्चों शानदार प्रश्न लेकर के आ चुके हैं, शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं आपके लिए बच्चों। और ये हमारा क्लास नंबर 7 है, ठीक है। अगर बच्चों इसके पहले आप लोगों ने हिंदी का क्लास 6 क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं, क्योंकि 7वां जो क्लास है बच्चों वो 6 क्लासों से रिलेटिव ही सभी चल रहे हैं और सभी में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते हैं, क्योंकि डीएलएड में आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम से पहले तक हमारा डेली का क्लास करते हैं, एक क्लास डेली का आता है बच्चों, 30 प्रश्न 35 प्रश्न का क्लास आता है। अगर आप लोग अटेंड करते हैं तो 25 में 25 करके आइएगा। सरकारी कॉलेज अगर चाहिए बच्चों, सरकारी अगर आप सभी स्टूडेंट को कॉलेज चाहिए तो आप लोग डेली का क्लास ज़रूर अटेंड करेंगे। अटेंड करने के बाद बच्चों आपको एहसास होगा कि नहीं, मैं हिंदी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा बच्चों। और देखना कैसे कि आपको अच्छा लगा या नहीं, तो क्लास को आप लोगों को पूरा करना है और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये क्लास अच्छा लगा या ना लगा। और दोस्तों तक बच्चों आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो आपके दोस्त लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा बच्चों। चैनल को हो सके तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ घंटी को दबाकर बच्चों बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों ये क्लासों का, तो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज़रूर वहाँ पे जुड़ें। और टेलीग्राम पे बच्चों डेली क्लास का इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा आप लोगों को, तो टेलीग्राम से जुड़ना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा, ठीक है। ये इतना काम कीजिए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन है बच्चों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की आपसे सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है, शब्द, व्यंजन, स्वर्ण या वर्ण। तो जो वर्ण है बच्चों यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया है। तो शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं? नहीं साथियों। वर्णों के संकलन को नहीं, शब्द गणना को नहीं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे शेरनियों, बताइएगा। हिंदी में बच्चों आप लोगों का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण बताइएगा किस में प्रयुक्त हुआ है। वह धीरे धीरे बोलता है, वह काला कूदता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होता है। तो देखिए, वह धीरे धीरे बोलता है, तो बोलना जो है बच्चों यह क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि वह धीरे से बोलता है। कैसे बोलता है बच्चों, धीरे से बोलता है। तो ये हो गया आपका विशेषण, क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आप लोगों को बताइएगा कौन सा है। ढ, ज्ञ, ड, ढ, ड, अड़। बताइएगा इसमें से बच्चों संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें बच्चों तो वो हो गया आपका ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत नहीं है बच्चों, त, न, द, ट। तो त, थ, द, ध, न ये तीनों बच्चों एक ही है, यानी कि ये सब क्या हैं, दंत से बोलने वाले हैं, दंत से बोलने वाले हैं।
तो आपका बच गया कौन, ट। ट जो है वो दंत से नहीं बोला जाता है, या मृधा से बोला जाता है बच्चों, मृधा से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। क ख ग घ बच्चों अगर पूछ दिया जाए तो यह कंठ से बोला जाता है। ठीक है। च छ ज ज पूछ दिया जाए तो यह तालु से बोला जाता है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। ट ठ ड ध मृधा से, और त थ द ध बच्चों दंत से। अब प फ ब भ म जो हो जाएगा यह ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ। क्लियर हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक बता देंगे बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी को टिक आउट कर लीजिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट आता है, जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिएगा बच्चों, बोला जा रहा है कि कोई भी शब्द है उसके अंत में अगर अ आ जाता है वो क्या कहलाता है, तो ये बच्चों आकारात कहलाता है। डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छ वर्ण किसके योग से बनता है। छ वर्ण जो है बच्चों वो बताइएगा किसके योग से बनता है। क धन स, क धन च, क धन छ, क धन स। तो देखिए क धन स से बनता है छ। आपका बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, छ बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की कुल संख्या, स्वर्ण की कुल संख्या पूछा गया आपसे। 10, 11, 12, 13, जल्दी बताइएगा। तो बच्चों स्वर्ण वर्ण की संख्या अगर पूछा जाए, स्वर्ण की संख्या तो 11 होता है। अगर आपसे व्यंजन की संख्या पूछ दिया जाए बच्चों, व्यंजन की, तो व्यंजन की संख्या 33 होता है। और टोटल आपसे वर्ण पूछ दिया जाए, टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो जोड़ लीजिए 33 + 11 कितना हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4 बच्चों। ठीक है। लेकिन टोटल वर्ण की संख्या आपका हो जाता है 52। कितना होगा बच्चों, 52 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 हो गए, और व्यंजन वर्ण की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो व्यंजन 33 होते हैं। टोटल वर्ण पूछा हो जाए बच्चों तो टोटल वर्ण आपके 52 हो जाएंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से बच्चों क्रिया के आपसे भेद पूछा गया, तो बताइएगा सभी बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों दो, संक्रमक क्रिया और आक्रामक क्रिया। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण नहीं है। स्वर्ण नहीं है बच्चों, अ उ ए य। तो देखिए आ ई सभी जो आते हैं बच्चों यह स्वर्ण वर्ण है, लेकिन यह जो है ये आपका व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग नहीं है यानी कि ट ठ ड ढ का कौन नहीं है बच्चों, ट ठ ड ढ न। लेकिन घ बच्चों यह क वर्ग है, क वर्ग है बच्चों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों, कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजन की अगर संख्या पूछा जाए आपसे तो व्यंजन की संख्या कितना हमने बताया बच्चों, 33 बताया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वर्ण की संख्या, स्वर्ण की संख्या बच्चों तो 11 हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट स्वर्ण है। फर्स्ट स्वर्ण कौन सा है बच्चों, ये बताइए। तो आपका आ जो है ये फर्स्ट स्वर्ण है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, उससे पहले अगर आप लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए होंगे तो सेशन को शेयर करेंगे। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेट करेंगे। और अपने मन से बच्चे, सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। अपने मन से, हमें कहना ना पड़े, सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ेंगे सभी बच्चे सेशन को लाइक करके जाएंगे। ठीक है बच्चों।
पीडीएफ के लिए हमने आप लोगों को बताया कि टेलीग्राम का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में रख रखा है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ करके टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे। पीडीएफ मिलेगा, क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलेगा बच्चों। पीडीएफ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे कि आप लोगों को पहले क्लास करना है, उसके बाद पीडीएफ को सॉल्व करना है और देखना है कि हमने कितना सही किया। तो सही करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हम इतना में इतना सही कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताइए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन योगवाहक है। योगवाह है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। अब बच्चों महाप्राण जो होता है वो होता है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण। अल्प प्राण में होता है पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, जैसे क के बाद ख आता है, ग नहीं बच्चों घ, ये क्या हो जाएगा महाप्राण। लेकिन क ग ड ये तीनों क्या हो जाएंगे अड़, क ग अड़, ये सब अल्प प्राण हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा, तो इसका विसर्ग हो जाएगा बच्चों। योगवाह कौन है, विसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है वो देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम अगर बता दे बच्चों उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, तो बताइएगा आप लोग। अगर संज्ञा के आपसे भेद पूछ दिया जाए कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। सर्वनाम बच्चों 6 होते हैं। क्रिया के अगर भेद पूछ दिया जाए तो क्रिया 4 होते हैं। याद रहेगा ना। अगला देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। देखिए मैं खाना खा चुका हूँ यानी हमें खाने का जो कार्य है बच्चों वो कर चुका हूँ यानी कि वो काम हमारा पूरा हो गया है, तो पूर्ण हो गया। और कब, तो भूतकाल में पूर्ण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न, घनिष्ठ की शुद्धता उत्तरावस्था है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या हो जाएगा बच्चों, ते हो जाता है घनिष्ठतर। घनिष्ठतर, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला है बच्चों कि संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक का चिन्ह, देखिए कारक जो है बच्चों 8 होते हैं, कारक के भेद 8 होते हैं। उसमें संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो रारे री होता है। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का आपसे उच्चारण स्थान पूछा गया ना बच्चों, दंत, ओष्ठ, तालव्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क ख ग घ का अगर पूछा जाए बच्चों तो कंठ से होता है। तालव्य से बच्चों आपका हो जाता है च छ ज झ। फिर ट ठ ड ढ आता है, त थ द ध, फिर प फ ब भ आता है बच्चों। तो ट ठ ड ढ आपका मृधा से हो जाता है। त थ द ध दंत से होता है। अब प फ ब भ बच्चों आपका ओष्ठ से होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपसे छ पूछा गया तो ये च छ ज झ च छ ज झ में आता है, तो यह तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगर ओष्ठ पूछ दिया जाता तो प से लेकर के बच्चों म तक हो जाएगा। दंत पूछे तो त से लेकर के न तक हो जाएगा, तवर्गी न तक होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है तो बताइए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न बच्चों इधर उधर नहीं करना है आप लोगों का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है कौन नहीं है। छ, स, त्र, ज्ञ।
तो बच्चों जो मूर्धन्य स है, यह मूर्धन्य स जो है बच्चों, यह आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या है? संयुक्त व्यंजन ये नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो है क्या? तो यह बच्चों ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आपका आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये चार जो हैं वो ऊष्म व्यंजन है। अगर पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं तो चार हैं बच्चों। क्लियर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पे चलिए, अगला पे ध्यान दीजिएगा। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन आपसे पूछा गया कौन है साथियों? च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। तालव्य व्यंजन बताइएगा क्या होगा मेरे प्यारे शेरनियों? तो तालव्य व्यंजन च छ ज ज हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अभिकारी शब्द होता है, अभिकारी शब्द आपसे पूछा गया कि क्या होता है? तो अभिकारी शब्द जो होता है बच्चों देखिएगा, अवयव होते हैं। क्या होते हैं? अवयव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व आप लोग बताइएगा किस वर्ग के व्यंजन है, ये आपसे पूछा गया। तो जो बच्चे जानते हैं वो बताइएगा और नहीं जानते हैं उसे हम बताते हैं। यह बच्चों अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ वर्ग की क्या है? व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध आपसे पूछा गया बच्चों क्या होता है? तो नाक और मुंह से अनुनासिक का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा कौन सी है? स्त्रीत्व यानी बच्चों देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा ये पूछ दिया जाए आपसे। मिठास, मिठास ये सब बच्चों भाव के बारे में बताता है। तो ये भाववाचक, स्त्रीत्व भाववाचक हो जाता। केवल स्त्री होता बच्चों, स्त्री। तो स्त्री यानी कि पूरी जाति का बोध करता तो जातिवाचक हो जाता। और किसी स्त्री का नाम हो जाता बच्चों जैसे सीता, तो सीता से बच्चों पूरी पूरी जाति नहीं होता, एक किसी खास व्यक्ति की बात होता तो यह व्यक्तिवाचक हो जाता। और जैसे दूध दही आपसे बोल दिया जाता तो ये द्रव्यवाचक हो जाता बच्चों। जातिवाचक जिससे पूरे जाति का बोध हो, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक जिससे किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो तो व्यक्तिवाचक। द्रव्यवाचक जिसे मापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है, भाववाचक जिसे किसी चीज के भाव के बारे में पता चले वो भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। भारत शब्द का बहुवचन, वचन जो होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक वचन, एक होते हैं बहुवचन। तो भारत का, भारतीय का आपसे बहुवचन पूछा गया तो देखिएगा भारतीय, भारतीयों, भारतीयों ये दोनों बच्चों सेम है। लेकिन यहाँ एक छोटी ती है, एक बड़ी ती है। ठीक है, एक हर्षिकार वाला ती है, एक दीर्घिकार वाला ती है। तो देखिए भारतीयों का सही जो बहुवचन होता है वो होता है भारतीयों। आप लोगों को इस पे ध्यान देना है, ये त पे ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपका, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का जो स्त्रीलिंग जो रूप होता है बच्चों वो होता है आपका सूर्या। सूर्या जो कि रात को भी कभी कभी चमक जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। देखिए जो क्रिया अभी हो रही है बच्चों, हो रही है यानी कि वो अपूर्ण है। क्या बोला? जो हो रहा है बच्चों वो अपूर्ण है और अभी जो हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है।
तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन आप लोगों को पहले भी आया बच्चों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग है, तो आप लोग बताइए। तो वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं? अनुनासिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा। और ये रहा बच्चों आज का आपका लास्ट प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में बताइएगा स्वर्णों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11, 14। तो हमने बताया कि स्वर्ण की संख्या टोटल बच्चों 11 है। कितने? 11। व्यंजन की अगर संख्या पूछ दिया जाता तो 33 हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बच्चों इतना के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स बच्चों आपके लिए ओपन रहता है कि आप लोग बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। कैसा लगा बच्चों, और डेली का सेशन कैसा रहता है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे बच्चों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम से सभी बच्चे ज़रूर जुड़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।